ओके, तो जो लोग रेकी चैनल नहीं हैं वो पानी को कैसे चार्ज करेंगे? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो जो रेकी जानते हैं वो तो रेकी एनर्जी से पानी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रेकी चैनल नहीं हैं, जो रेकी करना नहीं जानते हैं, वो किस तरीके से पानी को चार्ज करेंगे? सन की एनर्जी से, सूर्य की एनर्जी से हम पानी को चार्ज करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य के अंदर वो सातों रंग हैं, वो सातों एनर्जी हैं जो हमें इंद्रधनुष में देखने को मिलती है। और जिस सीक्वेंस से वो कलर सूर्य हमें दे रहा है, सूर्य इस ब्रह्मांड को, सूर्य इस धरती को दे रहा है, वही सातों रंग मानव शरीर में उन चक्रों के स्थान पर हैं। और चक्रों का जो सीक्वेंस है वो जैसे इंद्रधनुष का सीक्वेंस है, वही हमारे चक्रों का सीक्वेंस है। तो वही हमारे ऊर्जा केंद्र हैं, सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हम जिसे कहते हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर है। तो किस तरीके से हम सूर्य की किरणों से उस पानी को चार्ज करके वो सेम बेनिफिट्स, उन कलर्स के सेम बेनिफिट्स अपने शरीर को हम दे सकते हैं। तो करना क्या है, एक पानी की बोतल लेनी है, उसको 1/4 खाली छोड़ना है, पूरा नहीं भरना है, 1/4 खाली छोड़ना है। बॉटल कांच की हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स आपको पता है प्लास्टिक में केमिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शन होगा जब धूप पड़ेगी, जब हीट बनेगी। तो बॉटल अगर कांच की हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। सफ़ेद कांच की होगी तो सारे कलर उसको अट्रैक्ट करेंगे, सारे कलर उसमें आएंगे। तो अगर फुल बॉडी के लिए, फुल बॉडी हीलिंग के लिए हमने पानी चार्ज करना है तो आप वाइट कलर की बॉटल लीजिए और 1/4 उसको ऊपर से खाली छोड़िए, बॉटल बंद होनी चाहिए। और सुबह की जो कच्ची धूप होती है, सर्दियों में 8 बजे तक आती है जो धूप है, क्योंकि सर्दियों में बहुत जल्दी धूप नहीं आती है, या 7 बजे के बाद ही आती है। तो सर्दियों का जो टाइमिंग है वो 8 से 10 का है, और जो गर्मियों का टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का है। उसके बाद जो है धूप तेज़ हो जाती है, यूवी रेज वगैरह आ जाती हैं, तो हमारी सनलाइट भी इतनी हेल्दी अब नहीं रहती है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि सुबह की कच्ची धूप जो है उस पानी को दिखानी है, उस बॉटल को दिखानी है। आप जहाँ भी सनलाइट आती है, आपके घर में बालकनी में आती है, खिड़की में आती है, छत पे आती है, आप कहीं भी उस पानी की बोतल को रखिए। 2 घंटे सनलाइट में बोतल को चार्ज कीजिए और फिर पूरा उसी सेम डे में उस पानी को आपने कंज्यूम करना है। ये हुई वाइट बॉटल की बात। अब जो है, अगर किसी भी पर्सन को पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कोई, जो लोग चक्रा जानते हैं, आपको पता है किस चक्रा में कौन से ग्लैंड्स आते हैं, किस चक्रा में हमारा कौन सा सिस्टम आता है। डाइजेशन जो है सोलर प्लेक्सिस में आता है, हमारा रेस्पिरेशन जो है वो हमारे हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा में आता है। अगर हमें लोअर एब्डोमेन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें रूट चक्रा पे काम करना है, और अगर हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लेडीज़ प्रॉब्लम है, तो हमें सैक्रल चक्रा में काम करना है। हमें ईएनटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो थ्रोट चक्रा या फिर हमारा थर्ड आई चक्रा। तो ये जितने भी हमारे चक्र हैं वो हमारे ग्लैंड्स और बॉडी पार्ट से रिलेट करते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और कोई अपने पर्टिकुलर पार्ट की हीलिंग चाहता है चार्ज वाटर से, तो वो उस पर्टिकुलर कलर की बॉटल को ले सकता है। बॉटल कांच की ही होनी चाहिए। सारे कलर्स जो हैं, वॉलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, स्काई ब्लू, सब जो है कांच की बॉटल्स में अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर पार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर कलर को लेकर बॉटल को आप धूप में रखिए, सुबह की पानी को चार्ज कीजिए, उस पानी को सेम डे कंज्यूम करना है, नेक्स्ट डे फिर से बॉटल को चार्ज करना है। तो इस तरीके से आप, अगर आप रेकी हीलर नहीं हैं, अगर आप रेकी नहीं जानते हैं, तो इस तरीके से भी आप पानी को चार्ज करके पी सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर को उस पर्टिकुलर कलर का, उस पर्टिकुलर एनर्जी का जो है फ़ायदा मिलेगा और बॉडी हील होगी।